हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ड्रामा टून। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डुओ को टीचर झांग से उसे उसकी इंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी को ओपन करने की परमिशन मिल जाती है। टीचर झांग डुओ को उसकी सोसाइटी के लिए ऑफिस की जगह दिखाने ले जाते हैं जो कॉलेज के पुराने बिल्डिंग में होती है। उस बिल्डिंग की हालत देख डुओ बोलती है, क्या कहीं और जगह नहीं है क्या? तो मिस्टर झांग बोलते हैं, कॉलेज में 80 सोसाइटीज है जिसकी वजह से जगह कम है, यह बस यही एक जगह है। वो उसे एक ऑफिस के पास ले जाते हैं जो ऑफिस रूम कम स्टोर रूम ज़्यादा दिख रहा होता है। वो डुओ को लूना नाम के स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिसकी फिल्म सोसाइटी है। ये उसका ऑफिस होता है। मिस्टर झांग डुओ और लूना को बोलते हैं कि तुम दोनों को अब ये ऑफिस शेयर करना होगा, जिसे सुन वो दोनों रूम शेयर करने से मना करने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं कि मैं ही यहाँ अपना ऑफिस बनाऊंगी। मिस्टर झांग उन्हें झगड़ने से मना कर बोलते हैं, तुम दोनों के सोसाइटी में 0 रिक्वायरमेंट है। तुम दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने सोसाइटी में भर्ती करवाना होगा और जिसके ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा ये ऑफिस उसका। इस पर ये दोनों एग्री हो जाते हैं। डुओ अपने रूम में जाते हैं। वो काफ़ी सैड दिख रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स को उसके सोसाइटी में आने को बोलती है तो वो दोनों ही मना कर बोलती है कि उन्होंने ऑलरेडी 2 सोसाइटीज़ में भर्ती कर ली है। उसकी फ्रेंड्स उसे सलाह देती है कि कॉलेज में स्टूडेंट सोसाइटी रिक्वायरमेंट होने वाला है, डुओ को उसमें सहभाग लेना चाहिए। सोसाइटी रिक्वायरमेंट में सोसाइटी मेंबर अपने अपने सोसाइटी में स्टूडेंट्स को भर्ती करवाते हैं। एक स्टूडेंट 2 सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। डुओ उसके सोसाइटी के लिए दूसरे सोसाइटी के सामने जो स्टूडेंट्स खड़े होते हैं उन्हें जाकर वो अपने सोसाइटी का फॉर्म देने लगती है और अपने सोसाइटी में आने को बोलने लगती है। वो लू के स्टॉल के सामने के भी स्टूडेंट्स को अपने सोसाइटी का फॉर्म देने लगती है। डुओ के ऐसा करने से लूना को गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम अपने अपने स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो ना, दूसरों के स्टूडेंट्स को, दूसरे के मेंबर्स को मत छीनो। डुओ बोलती है, क्या उन पर तुम्हारा नाम लिखा है? मेरी मर्जी में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगते हैं। वहाँ पर ईशान भी आता है तो वो दोनों उसे भी अपनी अपनी सोसाइटी को ज्वाइन करने बोलने लगते हैं। उसका हाथ पकड़ अपने अपने तरफ खींचने लगते हैं। डुओ बोलती है, ये मेरे सोसाइटी में आएगा क्योंकि हम दोनों पहले से ही अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तो ईशान बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। और वो बोलता है कि मैं पहले फिल्म सोसाइटी को जान लेता हूँ। और वो लूना की फिल्म सोसाइटी की तरफ चला जाता है। डुओ ईशान का पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे ऑफिस दिखाने को बोलती है। ईशान फिल्म सोसाइटी का ऑफिस है ये जान उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो दोनों ईशान को ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ ले जाने लगते हैं। ईशान अपने मोबाइल में पिक्चर देखता है जिसमें कि वही बिल्डिंग होती है और उसके पेरेंट्स की फ़ोटो भी होती है उसी बिल्डिंग के सामने। दरअसल ईशान के मॉम डैड भी इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे और यहीं पर उन्हें प्यार भी हुआ था। ईशान एक्साइटेड होकर ऑफिस को देखने लगता है। उसे वहाँ पर एक पिक्चर भी मिलती है जो शायद से उसके पेरेंट्स की होगी। लू और डुओ कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे होते हैं, कभी जगह के लिए, कभी ईशान के लिए। लूना बोलता है, ईशान मेरे फिल्म सोसाइटी को ज्वाइन करने आया है, तुम्हारे नहीं। तुम उससे दूर रहो और उसे मनाने की कोशिश मत करो, किसी और को ढूंढो। और झगड़ा करने लगता है। टीचर झांग वहाँ आते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सोसाइटी में भर्ती करवाया है। तो लूना और डुओ ईशान की तरफ हाथ दिखाते हैं। लू बोलता है, इसने मेरा मेंबर चुराया है। डुओ बोलती है, एक स्टूडेंट 2 सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है ना? टीचर झांग बोलते हैं, तुम दोनों को ऑफिस शेयर करना होगा क्योंकि तुम दोनों के सोसाइटी में सेम पर्सन है, एक ही है। बहुत सारी सोसाइटी एक्टिविटी करके अपने अपने सोसाइटी में और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की भर्ती करवानी होगी। और वो उन्हें गुड लक बोल वहाँ से चले जाते हैं। लूना बोलता है, तुम किसी को पाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। वो ईशान की बात कर रहा होता है। डुओ बोलती है कि तुम ट्राई किए बगैर कैसे बोल सकते हो। डुओ ईशान की तरफ गौर से देखकर बोलती है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी तुम मेरे हो जाओगे। दूसरे दिन एक्साइटमेंट में ईशान ऑफिस आता है। डुओ उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम मेरे एरिया से होकर ही अंदर फिल्म सोसाइटी के एरिया में जा पाओगे। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले मेरे सोसाइटी का फॉर्म भरना होगा। ईशान बोलता है, ज़बरदस्ती से कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। डुओ बोलती है, वैसे भी हमें ऑफिस तो शेयर करना ही है, तो तुम मेरे सोसाइटी का फॉर्म भर ही लो। ना चाहते हुए भी वो उसकी सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसे फिल्म सोसाइटी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है।
ईशान ऑफिस में चीज़ों को ध्यान से देखता है। उसे वहाँ पुराना वीडियो टेप मिलता है। वो लू से पूछता है कि वो फिल्म सोसाइटी के बारे में क्या क्या जानता है, तो वो उसे बताता है कि इस फिल्म सोसाइटी का नाम चानजिन फिल्म सोसाइटी है। ये कॉलेज की सबसे पुरानी और अब तक की टिकी हुई सोसाइटी है। उसे बस इतना ही पता होता है। ईशान उसे बताता है कि इस फिल्म सोसाइटी के फाउंडर उसके ही पेरेंट्स हैं। तो ये सुन लूना एक्साइटेड हो जाता है। तो वो बोलता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स की वजह से ही क्या इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो इतनी दूर शंघाई से? तो वो बोलता है, ऐसा नहीं है, ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। वो उसे वही वीडियो टेप दिखाता है जो पुराने ज़माने का होता है, लेकिन उसे चलाने के लिए पुराने ज़माने का ही प्लेयर चाहिए होता है जो उनके पास नहीं होता। लू ऑफिस में सब जगह ढूंढ लेता है लेकिन उसे वीडियो प्लेयर नहीं मिलता। डुओ अपने फादर के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर वो उनके रेस्टोरेंट के शेफ अंकल लुओ से रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है पूछते हैं। तो वो बोलते हैं, जैसा है वैसा ही है। वो बोलते हैं, मिस्टर झाओ यानी उसके फादर लोगों को आसानी से डिस्काउंट दे देते हैं, कभी कभी तो फ्री में भी खाना दे देते हैं, लेकिन जब मेरी पेमेंट करने की बारी आए तो इतराते हैं। डुओ के फादर ऐसे रेस्टोरेंट चलाने की वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। डुओ के फादर शेफ को बोलते हैं, तुम मेरी बीवी की तरह मेरी चुगली कर रहे हो। उन शेफ अंकल को अटक अटक कर बोलने की आदत होती है। मिस्टर झाओ डुओ से बोलते हैं, तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है। आए दिन तुम यहाँ आती रहती हो, लेक्चर्स कब अटेंड करती हो? स्टूडेंट की तरह बिहेव करना सीखो। वो बोलती है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डुओ के फादर को डुओ के मेंटोर का कॉल आता है। वो उन्हें बताते हैं कि डुओ मैथमेटिक्स में फेल हो गई है, उसे दोबारा से एग्ज़ाम देने होंगे। झाओ डुओ पर चिल्लाते हैं कि उसने रिटेक क्लास की फ़ी क्यों नहीं भरी। डुओ को अपनी फादर की पैसों की सिचुएशन पता होती है, इसलिए वो फीस नहीं भरती। झाओ बोलते हैं डुओ से कि पैसे कमाना मेरा काम है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहिए। मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपनी ट्यूशन फीस क्यों नहीं भरी? तो डुओ बोलती है, मैं मेरा देख लूँगी, आप बस डिनर का देखिए। मिस्टर लुओ यानी शेफ ने कहा ना कि लोग अपने बिजनेस से पैसे कमाने का सोचते हैं, लेकिन आप है कि पैसे लुटाने का। कुछ भी फ्री में दे देते हो, कहीं को तो डिस्काउंट देते हो। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं क्यों चिंता नहीं करूँगी। फादर बोलते हैं, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मनी है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। डुआ गुस्सा होकर बोलती है, झूठ बोलना बंद कीजिए कि आपके पास पैसे हैं। अगर आज आपके पास पैसे होते तो वो आपको छोड़कर नहीं जाती, यानी उसकी मॉम। और वो गुस्से से चली जाती है। जाते जाते उसके फादर उसे चिल्लाकर बोलने लगते हैं, अगर तुम लड़का होती ना मैं तुम्हें दिन में 10 बार पीट देता। डुओ गुस्से में बाहर जाती है और वहाँ ड्रिंक करने लगती है। इसी के साथ ये पार्टी ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।